हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टेंट मैथ सॉल्यूशन में। देखो, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले नंबर जो क्वेश्चन है वो पहले पार्ट में सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ये नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, उसे आप लोग ज़रूर देख लेना। चलिए हम लोग बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं जिसके शून्यकों के योग। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन के ए होता है। और गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन के ए होता है। मतलब ये दोनों दिया गया है। एक जो है 1/4 है वो है शून्यकों के योगफल, और -1 जो है वो है शून्यकों के गुणनफल। देखो, इसी के मदद से हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जो एक अल्फ़ा प्लस बीटा है वो क्या है? 1/4 है, मतलब शून्यकों के योगफल है, और शून्यकों के गुणनफल जो है वो -1 है, ठीक है। तो देखो, इसको आप लोग याद ही कर लेना कि द्विघात बहुपद कैसे हम लोग बनाते हैं। ax² माइनस यहाँ होता है अल्फ़ा प्लस के बीटा, मतलब शून्यकों के योगफल इंटू एक्स और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इस टाइप के होता है। यहाँ पे एक जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक जगह पे कुछ भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। तो चलो, यहाँ पे हम लोग इसी के मदद से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? -1 है। तो यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 1/4 इंटू एक्स है, और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? -1 है। तो कितना हो गया? x² माइनस के x अपॉन के 4, ठीक है, और ये हो गया -1 बटे में 1 ले लेते हैं, है ना। सॉल्व कर देते हैं। तो एलसीएम आप में कितना आ गया? एलसीएम आ जाएगा 4। यहाँ 4x² होगा, माइनस यहाँ 4 एकम तो माइनस के x, और यहाँ 4 टाइम में जाएगा तो ये -4। इस टाइप के बन गए। अब देखो, ये 4 जो है वो डिवाइड में है, इक्वल में 0 लगा देता हूँ, है ना, ताकि ये समीकरण भी बन जाएगा और इसी के मदद से द्विघात बहुपद भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 जो है यहाँ डिवाइड में है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो फाइनली 4x² माइनस के x और माइनस के 4 बराबर 0 हो गया। तो ये तो हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात बहुपद क्या है? ये है 4x² माइनस के x और माइनस के 4। ये है हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। पीछे एनसीईआरटी में आंसर दिया होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है √2 है और 1/3 है, ठीक है। मतलब कि यहाँ अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो कितना है? √2 है, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है, मतलब कि गुणनफल, वो है 1/3 है। अब इसी के मदद से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? हमारा द्विघात बहुपद बनाने के लिए x² जो हमारा पद होता है द्विघात बहुपद बनाने के लिए, इसको याद ही कर लेना। x² माइनस होता है यहाँ शून्यकों के योगफल होता है इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? √2 है, तो √2 यहाँ रखेंगे और 1/3 है वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। x² माइनस √2x और प्लस के 1/3 बटे में 1 ले लो, है ना। सॉल्व कर देते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आएगा। ये 3 टाइम में तो ये बन जाएगा 3x², ये भी 3 टाइम में तो ये बन जाएगा -3√2x, है ना। इससे डिवाइड करने हैं और जो आएगा शेषफल उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब प्लस के 3 एकम 3 तो कितना आया? 1 ही आया, इक्वल 0 लगा दो, है ना। अब ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भाग में है तो गुना में जाएगा तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद कितना आ गया? 3x² माइनस के 3√2x और प्लस के 1। यही आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है
वो है 0√5 है। 0 शून्यकों के योगफल है और जो गुणनफल है वो √5 है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो क्या है, 0 है, और अल्फ़ा इंटू जो बीटा है वो है √5 है। ठीक है, इस प्रकार है। तो यहाँ पे रख लेते हैं ना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या है भाई 0x है ना, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटे रखने हैं और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा तो √5। तो कितना आ गया x²। ये पद तो 0 हो गया है ना, ये क्योंकि 0 में कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो वो फाइनली 0 बनता है। ये तो 0 आ गया, बस ये बचा प्लस के √5। तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, जो आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसके चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1 है। ठीक है, 1 शून्यकों के योगफल है और जो गुणनफल है वो भी 1 है, इस टाइप के है। तो किस पे हमको पुट करने हैं, जो अल्फ़ा प्लस बीटा x यहाँ रखने हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ रखने हैं, और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ रखने पुट करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो कितना है, 1 है, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो कितना है, ये भी 1 है। तो यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ भी 1 रखने हैं, यहाँ भी 1 रखने हैं। तो x² माइनस के 1 का मतलब क्या, 1x है ना, तो सिर्फ x हो जाएगा है ना, और प्लस के 1, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पूछूँ x का गुणांक कितना है तो 1 है, x² का गुणांक कितना है तो 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 दिखाई भी नहीं देता, और यहाँ पे मान के चलते हैं कि कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्योंकि 1 में कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे तो वही डिजिट बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो है शून्यकों के जो योगफल है -1/4 है, और जो गुणनफल है वो है 1/4 है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको याद ही रखने हैं द्विघात सूत्र बनाने के लिए। द्विघात सूत्र है, ठीक है, द्विघात बहुपद एक क्रिएट करने के लिए, एक बनाने के लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा रखने हैं शून्यकों के योगफल, और यहाँ पे रखने हैं शून्यकों के गुणनफल। तो कितना हो जाएगा x², यहाँ माइनस के 1/4, तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस के 1/4 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू x है और प्लस 1/4। इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। ये 4 टाइम में कटेगा तो 4x² और ये 4 एक टाइम में कट जाएगा तो 1x, और प्लस के एक टाइम में कटेगा तो ये भी 1 इक्वल 0। ये तो 0 बन जाएगा है ना, तो द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, 4x² प्लस के x और प्लस के 1, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे 2.2 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसके लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, 4 और 1 है। ठीक है, 4 1 है, तो शून्यकों के जो योगफल है वो कितना है, 4 है, और जो गुणनफल है वो 1 है। तो ये जो पहले वाला होगा वो योगफल होगा, जो सेकंड में होगा दूसरे नंबर पे होगा वो गुणनफल होगा। ठीक है, तो चलिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो मैथ तो याद करने वाला है नहीं है ना, मैथ कोई ऐसी चीज़ होता है जिसको याद करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये तो याद हो ही गया होगा, क्योंकि बार बार इसको देखोगे, 2-3 बार देखोगे तो ये ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ कोई भी पार्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 3b 4b कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट पार्ट ही होगा, और ये हमारा क्या है, वेरिएबल पार्ट है, इंटू x
और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। एक द्विघात बनाने के लिए द्विघात सूत्र है ना। तो यहाँ देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना रखने हैं, 4 रखने हैं। तो एक्स स्क्वायर और प्लस के 1 हमारा क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा और इसी को द्विघात बहुपद बोलते हैं। और इक्वल लगा दोगे 0 तो एक द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 2.2 ये पूरा ख़त्म हो गया और इसको आसानी से हम लोग देख भी लिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।